Good morning, everyone. ओके चलिए। कल हम कर रहे थे डिस्कशन चल रहा था हमारा, कहाँ तक हो गया था? 40 50 तक हो गया था ना। एक मिनट रुको, मैं खोल लेता हूँ पीडीएफ। उसके आगे जो डाउट्स हैं वो बताइए। एक्सरसाइज सेकंड कर रहे थे हम लोग, एक्सरसाइज सेकंड। एंड इन एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया था ना, आई थिंक डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 50 तक। ओके देन आगे और कोई डाउट्स हैं? टिल 70 तक दिया था ना, टिल 70। 70 तक। 51 एंड 60। 51 एंड 60। ठीक है, तो पहले 70 तक ये देखते हैं। 51 एंड 60। 51। ओके देखता हूँ दिया डाउट्स आपने क्या भेजे। 51 इज व्हाट इज द मास। हाँ, जो कल के रह गए थे वही डाउट ले रहे हैं ना। 51 में क्या डाउट है? 51 किसका है? अंजिक का। व्हाट इज द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ CH4? ये तो इजी क्वेश्चन है। मास ऑफ CH4। मास ऑफ CH4 ये कैलकुलेट करना है, ये तो इजी है। इसमें क्या डाउट है? मास ऑफ CH4 निकालेंगे तो कितना आएगा? ऑप्शन चेक करिए। मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, मास ऑफ CH4 नहीं, मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4। तो पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4। क्या आंसर आएगा इसका? बाकी लोग बताइए। मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4 का मतलब है वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4। वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4। अब वन मॉलिक्यूल अगर CH4 का है तो उसका मास कितना होगा? 12। कार्बन 12, हाइड्रोजन 4। तो दिस विल बी इक्वल टू 16 ग्राम। अच्छा, आपका नहीं है, कल का रह गया था। ठीक है, कल का ही देख लेते हैं। तो ये हो गया 16, लेकिन ग्राम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये एक मॉलिक्यूल का मास है, और एक मॉलिक्यूल का मास किस में होता है? AMU में। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 इज दिस AMU। क्या ये ऑप्शन दिया है? ऑप्शन पहला ऑप्शन है 16 ग्राम। दूसरा ऑप्शन देखिए 26.6 इंटू 10⁻22 दिया है। देन थर्ड ऑप्शन इज 2.6 इज 10⁻23 एंड फोर्थ वन इज 16 Na ग्राम। तो चारों ऑप्शन ग्राम में दिए हैं, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 AMU को ग्राम में। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 16 इंटू 1 AMU लिख सकते हैं इसको। 1 AMU मैंने कितना बताया था आपको? 1/Na ग्राम। 1/Na ग्राम। तो 1/Na ग्राम अगर आप करेंगे, वॉइस स्लो आ रहा है। ठीक है, देखो चेक करो। सो दिस वन ग्राम में कन्वर्ट हो गया, तो 16/Na। क्या ये ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है, तो यानी वैल्यूज आपको रखनी है। वैल्यूज रख दीजिए 6.022 10⁻23। 10⁻23 ये आ गया ग्राम में। डिवाइड कर लो, 10⁻23 को ऊपर लेके आ जाओ, -23 हो गया। और यहां से आ जाएगा 16/6.022 ये ग्राम। अब 16 डिवाइडेड बाय 6 अगर आप करेंगे तो कितना 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन देख के आपको आइडिया लगाना चाहिए। अब यहाँ पे डिवाइड करने के बजाय ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन में दिया है 2.66। सो 2.66 जो होगा, 2.66 इंटू 10⁻23 ये आ जाएगा ग्राम। ये आंसर हो गया। जिसका भी डाउट था क्लियर हुआ क्या? आपको AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है, बस और कुछ नहीं करना है।
बिकॉज हमने पढ़ा है वन मॉलिक्यूल का मास हमेशा एएमयू में आएगा। सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? चलो इसके बाद कौन सा डाउट है आपका? 41 के बाद 50 रह गया है? नहीं, 51 के बाद 60। चलिए 60 भी बता देता हूँ एक बार। 60 क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस इज दिस, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट। अब एसटीपी पे आपको डेंसिटी दी गई है। डेंसिटी किस पे दी गई है? एसटीपी पे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। एट एसटीपी density is given and it's equal to 1.43 ग्राम पर लीटर। ये है डेंसिटी एसटीपी पे 1.43 ग्राम पर लीटर। अभी बताइए क्या होगा इसमें अगर डेंसिटी 1.43 ग्राम पर लीटर दे रखी है। तो कल आपको फॉर्मूला बताया था डेंसिटी का फॉर आइडियल गैस, है ना? मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। डेंसिटी क्या पढ़ा था हमने? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से डिवाइड करके डेंसिटी निकाला था। तो डेंसिटी हमारे पास क्या आया था? डेंसिटी वॉज जीएमएम इंटू पी डिवाइडेड बाय आर टी। ये था मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। यहां से आपको जीएमएम कैलकुलेट करना है। एसटीपी की कंडीशन दी गई है। एट एसटीपी एसटीपी पे जो कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर कितना रखा जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन, और प्रेशर कितना रखा जाता है? 1 एटीएम। ये दो चीजें तो पता ही हैं, तो ये फॉर्मूले में रखिए। डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में 1.43, डी की जगह 1.43। जीएमएम कैलकुलेट करते हैं, तो जीएमएम इनटू प्रेशर 1 एटीएम डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या बताया था? अगर प्रेशर और प्रेशर एंड टेम्परेचर जो हमारा केल्विन में, प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो आर की वैल्यू 1/12 रखी जाएगी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। आर की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, तो आर की वही वैल्यू रखी जाएगी जो कि गिवन यूनिट के अकॉर्डिंग होगी। सो 1/12 एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन। अब यहाँ से आप जीएमएम कैलकुलेट कर लो। जीएमएम निकालोगे, सब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.43 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 12। ये जीएमएम आएगा जो कि ग्राम में आएगा, और यही नंबर मॉलिक्यूलर मास भी होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास पूछा है ना। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो केवल नंबर आएगा, वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि जीएमएम और मॉलिक्यूलर मास सेम ही चीज होती है ना, बस यूनिट अलग अलग होती है। जीएमएम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में, मॉलिक्यूलर मास इज जस्ट अ नंबर। सो 1.43 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। ऑलमोस्ट कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो, बताओ। कैलकुलेट करके बताइए। 32.53। सो 32.53 आ रहा है अगर, सो दिस विल बी मॉलिक्यूलर मास। और ऑप्शन क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ये आ जाएगा यहाँ से 32, बी ऑप्शन। 32.5 के अराउंड आ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन आ गया। जो सबसे आसपास आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, सो बी ऑप्शन। समझ में आया क्या? 60 कल फॉर्मूला ही पढ़ाया था ना डेंसिटी का, वहां से रखना है आपको डेंसिटी का, बस ये फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ से जेएमएम इंटू पी डिवाइडेड बाय आरटी करके आंसर आ जाएगा। डन? और कोई डाउट? 52 भी है? चलिए ठीक है, 52 बताता हूँ। नोट कर लिया, ये चेंज करूँ? देन 52
क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा वेट, ठीक है रुको, चेंज कर रहा हूँ स्लाइड। नोट करिए, नोट करिए। सिक्सटी होमवर्क के लिए नहीं बताया था। ठीक है, नहीं बताया था तो कोई बात नहीं, अभी किसी ने डाउट पूछा तो बता दिया। हाँ डेंसिटी कल पढ़ाया था ना, तो कल होमवर्क नहीं दिया था। हाँ तो ये होमवर्क के लिए नहीं दिया रहा होगा 60, क्योंकि ये तो कल ही पढ़ाया था ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डेंसिटी का भी एक क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए ये। देन उसके बाद 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास। तो हाईएस्ट मास किसका आएगा ये कैलकुलेट करना है। डन, चलो 52 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच व्हाट इज द मास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास। तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबका हमें चेक करना है किसका हाईएस्ट मास होगा। पहला 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, बी ऑप्शन। तो मैं सारे पहले कैलकुलेट ही कर देता हूँ। 1 ग्राम एटम का मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मीनिंग क्या हो गया, क्या बताया था आपको कि अगर ये कहीं वर्ड लिखा है 1 ग्राम एटम, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 1 मोल एटम। ये मास नहीं दिया हुआ है, ये मोल दिया हुआ है। 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, और 1 मोल एटम ऑफ कार्बन का मास होगा 12 ग्राम, क्योंकि 1 मोल का मतलब हो गया GAM। दिस इज GAM, ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल एटम ऑफ कार्बन 12 ग्राम, ए ऑप्शन। देन बी ऑप्शन क्या गिवन है, बी ऑप्शन इज हाफ मोल ऑफ CH4, हाफ मोल ऑफ CH4। अभी हाफ मोल ऑफ CH4 है, तो देखिए हाफ मोल ऑफ CH4 का मतलब 1 मोल CH4 का मास तो सबको आता है निकालना। 1 मोल ऑफ CH4 का मतलब क्या हो गया, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक मोल के मास को एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, वो हो जाएगा 16 ग्राम। तो अगर एक मोल का मास 16 है, तो हाफ मोल का मास कितना होगा, हाफ मोल ऑफ CH4। अगर एक मोल का मास 16 है, तो हाफ मोल का होगा कितना, 8 ग्राम। ओके, देन कम ऑन टू सी। अब सी ऑप्शन पे आइए, देखिए सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है। सी ऑप्शन आपको दिया है 10 ml ऑफ वाटर। अब यहाँ पे कंडीशंस नहीं दे रखी हैं, सीधा 10 ml ऑफ वाटर दिया है, 10 ml ऑफ वाटर। अब यहाँ पे आप डेंसिटी का चाहे यूज कर लीजिए, हालांकि डेंसिटी अगर आपको पता नहीं है तो वो डाउट हो सकता है। डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं भी पता है तो नोट कर लीजिए, 1 ग्राम/ml। ये याद होनी चाहिए सबको, ये सबको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर है ये, H2O के लिए वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम/ml होती है। कभी कभी क्वेश्चन में गिवन भी रहता है, अगर नहीं भी गिवन है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास निकालना है हमको, चारों ऑप्शन में मास निकालना है ना, और देखना है किसका मास सबसे ज्यादा आ रहा है। तो डेंसिटी वाटर की रखी जाएगी 1 ग्राम/ml, मास कैलकुलेट करना है, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है 10 ml, तो मास कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 10 ग्राम। जैसे इस क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन नहीं है, तो वाटर की डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो पहले में देखिए कितना आया है, 12 ग्राम। सबका मास चेक करना है किसका मास मैक्सिमम है, मैक्सिमम निकालना है। तो पहले में 12 ग्राम, दूसरे ऑप्शन में 8 ग्राम, तीसरे ऑप्शन में 10 ग्राम। अब बचा है चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है 3.011 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। चलिए चेंज कर रहा हूँ स्लाइड, पहले चौथा ऑप्शन कर लेते हैं, फिर अगर आपको नोट करना हुआ तो नोट कर लीजिएगा अगर छूट गया तो।
सो डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन इज गिवन 3.011 into 10 to the power 23 atoms. This atoms of oxygen, इतने एटम ऑफ ऑक्सीजन हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं आप गिवन एटम से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम यानी इंटिटीज डिवाइडेड बाय Na। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा यहाँ से, ऑक्सीजन एटम के लिए नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ एटम है 3.011, 10 की पावर 23, Na की वैल्यू 6.022, 10 की पावर 23। कैंसिल आउट 2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए ऑक्सीजन एटम के? हाफ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हाफ मतलब 0.5 मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 0.5। अगर ये 0.5 है तो फिर इसका मास कितना होगा? अब 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास जो होता है वो होता है 16 ग्राम। एटम लिखा है, मॉलिक्यूल नहीं। मॉलिक्यूल होता तो O2 होता, 32 आता, 32 ग्राम। अभी ऑक्सीजन एटम है तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम, तो 0.5 या हाफ मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा? 8 ग्राम। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं उसका मतलब हमारे पास है मोल्स 0.5 और 0.5 का मास आया 8 ग्राम। तो ये चारों ऑप्शन के मास आ गए। अब देखिए इनमें से मैक्सिमम मास किसका आ रहा है? 0.5 कैसे? अरे ये डिवाइड किया है ना यहाँ पे, 10 की पावर 23 कैंसिल आउट, और 3.011 6.022 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 ना। 1/2 का मतलब 0.5, 2 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा ना वो उसको। 3.011 6.022, तो 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। 2 टाइम कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ से आ गया 0.5, 0.5। तो आंसर क्या आया? 1 ग्राम एटम, क्योंकि उसका कितना था? 12 ग्राम। तो चारों में हमने मास निकाला और पूछा था सबसे बड़ा मास किसका है, विच हैज द हाईएस्ट मास। तो हाईएस्ट मास पहले ऑप्शन के लिए आएगा 12 ग्राम। क्लियर है सबको? अभी लास्ट स्लाइड में जाना है, नोट करना है किसी को, या आगे चलें? ये डी ऑप्शन था, बाकी ए बी सी अभी पहले बता दिया। और बताइए कौन सा डाउट है? नेक्स्ट डाउट। 61, ठीक है चलो 61 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 61, रुको स्लाइड चेंज होने दो। देखिए 61 दिया है, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 10 की पावर 23 CO मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा रहे हैं आपसे। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का मीनिंग है नंबर ऑफ मोल्स। ये आपको बताया था जब नंबर ऑफ मोल्स लिखवाया था कि नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल मोल्स बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये मास नहीं है, ये मास नहीं निकालना है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स। ये लिखवाया है नोटबुक में। ये नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। और क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूल वर्ड यूज किया है, नंबर ऑफ ग्राम एटम भी बोल सकता है। तो अगर मॉलिक्यूल वर्ड यूज किया इसका मतलब मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके कितने मोल्स होंगे, वो हमें निकालना है 61 में। क्वेश्चन की लाइन को समझिए, वो अंडरस्टैंडिंग होनी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फिर बस कैलकुलेशन है। बस ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होनी चाहिए। सो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? O2 की बात की जा रही है। ऑक्सीजन बोला है ना क्वेश्चन में, तो ऑक्सीजन पूछा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ
मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी देखो, अब आपके पास CO के लिए मॉलिक्यूल्स दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO, ये कितना दिया है? 6.02 10 टू द पावर 23, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है। तो इससे आप सीधा सीधा यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। क्या? कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO कंटेन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बताइए कि अगर एक मॉलिक्यूल CO का एक ऑक्सीजन एटम कंटेन किया है, सो इफ 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO प्रेजेंट हैं, तो कितने एटम कंटेन करेंगे? सेम नंबर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक एटम है, तो 10 मॉलिक्यूल में 10 एटम होगा, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में इतने एटम ऑफ ऑक्सीजन हैं। ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आए। क्या ये दो लाइन सबको समझ में आई? ये दो लाइन यूनिटरी मेथड जो लगाया, जिसको मैं टिक कर रहा हूं, क्लियर है ये सबको? सो वन मॉलिक्यूल ऑफ CO कंटेन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, so this number of molecule of CO contain this number of atom of oxygen। क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया था CO के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास एक चीज आ चुकी है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। हमारे पास क्या आया है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम लिख रहा हूं मैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आया है 6.02 10 की पावर 23, और निकालना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मोल्स निकालना है। ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आया है। चलिए मैं स्लाइड अब चेंज कर रहा हूं। तो अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इतना है, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हो क्या? नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हो क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आएगा? अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो कितना आ जाएगा? 1 मोल आएगा ना, क्योंकि 1 मोल में कितनी इंटिटीज होती हैं? 6.02 10 की पावर 23। ये ऑक्सीजन एटम के मोल आए हैं, 1 मोल, क्योंकि इतना नंबर है तो 1 मोल ही एक इक्वल होता है ये। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 मोल। अब थोड़ा सा दिमाग यूज करो, थोड़ा सा सोचो कि अगर ऑक्सीजन एटम के 1 मोल है, तो अगर मैं O2 मॉलिक्यूल लिखूं, तो फिर कितने उसके मोल होंगे? अगर ऑक्सीजन एटम मेरे पास 1 मोल है, तो O2 के कितने मोल होने चाहिए? तो 1 मोल O2 कंटेन 2 मोल ऑक्सीजन एटम। ये लाइन सबको ही क्लियर है कि भाई 1 मोल जो O2 है, उसने 2 मोल ऑक्सीजन एटम कंटेन किया है। ऑक्सीजन एटम 1 मोल O2 में। मैं इसी लाइन को उल्टा लिख रहा हूं, इस लाइन को मैं उल्टा लिख रहा हूं। 2 मोल ऑक्सीजन एटम contained by 2 मोल ऑक्सीजन एटम contained by 1 मोल 2 मोल ऑक्सीजन एटम contained by 1 मोल O2 मॉलिक्यूल। 1 मोल O2 मॉलिक्यूल, 1 मोल लिया है जब, तो अब बताओ अगर मैं इसको 1 मोल कर दूं, यहां मैं 1 मोल कर दूं, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम कंटेन्ड बाय कितना आ जाएगा? हाफ मोल O2 मॉलिक्यूल। समझा क्या? ध्यान से देखते जाइए, ऑक्सीजन एटम को यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम के 1 मोल थे, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गए हमारे पास, कितने आ गए? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 molecule, number of moles of O2 molecule, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ये कितने आ गए? 0.5 मोल। हाफ मोल का मतलब 0.5 मोल। अब अगर ये मोल्स आए हैं तो मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो 0.5 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? 0.5 इंटू Na। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, मोल्स के बाद मैं मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ सीधा, तो 0.5 Na हो जाएगा, और ये आ गए O2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमको निकालना वैसे क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल, यस। तो नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना था, तो ये आंसर हो गया सीधा 0.5 मोल, हाफ मोल, दिस इज आंसर। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछता O2 के तो वो होते 0.5 Na। समझा क्या? पूरा क्वेश्चन समझ में आया? आपको CO दिया था, CO में आपको ऑक्सीजन एटम पता चलेंगे, और उस ऑक्सीजन एटम को नहीं निकालना है आपको, मॉलिक्यूल के बारे में पूछा है, O2 मॉलिक्यूल के बारे में। तो ऑक्सीजन एटम को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके हमें निकालना है कि कितने मोल्स आएंगे। तो ऑक्सीजन एटम के 1 मोल आए थे, ऑक्सीजन एटम के 1 मोल आए थे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के हाफ मोल आ जाएंगे, 0.5 मोल। ठीक है, डन। चलिए इसके बाद कौन सा डाउट है? क्वेश्चन नंबर 62। 62 भी डाउट है? चलो क्वेश्चन नंबर 62 देख लो। हाँ चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट चेक कर रहा हूँ बस, ये 62 बता के चेक कर रहा हूँ क्या भेजा है आपने डाउट्स। So 62 is the number of gram molecule of oxygen is, अच्छा दोनों सेम ही तो है, 61 62, ये तो हो गया ना, सेम क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, अभी क्या डाउट किसने भेजा है? किस ग्रुप पे? आपने ग्रुप पे भेजा है? पावर अलग है तो पावर से क्या फर्क पड़ता है, पावर चेंज कर लो 61 62 में। रुको 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ तो सेम टाइप से हो जाएगा ना, पावर अलग है लेकिन करना तो जैसे वो बता दिया ना मैंने आपको, समझ आ गया? तो 10 के पावर 23, 10 के पावर 24, वो तो हो जाएगा। ये कौन सा आपका 48, ये जो डाउट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ये जो भेजा 48 49 50, यही डाउट बोल रहे हो सूर्योदयन? तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे हो नहीं रहे हैं क्या? एटम, नंबर ऑफ एटम्स, 8 ग्राम ऑफ ओजोन, ये सब तो इजी क्वेश्चन है, और इसमें कल कुछ क्वेश्चंस कल बताए भी थे। सारे क्वेश्चन क्लास में अभी एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं निकल रहा है आपसे? ये सब तो पढ़ाया है ना। क्वेश्चन नंबर 48, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये सब इजी क्वेश्चन है। 12C6, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना आ जाएगा? 6। प्रोटॉन कितना आ जाएगा? 6। न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 6। आपने स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं अटेंड की है क्या?
स्टार्टिंग से प्रेजेंट नहीं थे आप? तो भी कब से प्रेजेंट थे? जब हमने स्टार्ट किया मूल कंसेप्ट तब, उससे पहले से प्रेजेंट हो ना आप। सबके आंसर डिफरेंट है? क्या डिफरेंट है? सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन 12 ग्राम ऑफ दिस। तो ये 12 ग्राम लिया है ना, इसका 12 ग्राम का मतलब 1 मोल। 12 ग्राम कार्बन लिया है ना, क्वेश्चन तो पढ़िए। 12 ग्राम ऑफ 6 12 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 12 ग्राम किसका मास होता है? 1 मोल कार्बन का, यानी 1 मोल कार्बन लिया गया है। और ये जो नंबर आता है ये एक एटम के लिए आता है, 1 एटम के लिए। एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। और अभी आपके पास एक एटम नहीं है, आपके पास 1 मोल है। तो 1 मोल का मतलब कितने एटम? एन एटम। 1 मोल कार्बन मीन्स आपके पास एन एटम है। एन एटम है टोटल। तो एन एटम है अगर, तो एक एटम के लिए अगर 1 एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है तो एन एटम में कितने होंगे? सो एन एटम ऑफ कार्बन, एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एन एटम ऑफ कार्बन हैज 6 एन इलेक्ट्रॉन। एन एटम ऑफ कार्बन हैज 6 एन इलेक्ट्रॉन। सिमिलर वे में एन एटम ऑफ कार्बन हैज 6 एन प्रोटॉन। एन का मल्टीप्लाई होगा। एंड सिमिलर वे में आप आगे ले सकते हैं, एन एटम ऑफ कार्बन हैज एन ए न्यूट्रॉन्स। 6 एन ए न्यूट्रॉन्स। और आपको फिर आगे क्या पूछा है? आपको पूछा है कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो तीनों का सम कर देंगे। तीनों का सम करेंगे तो 6 Na 6 Na 6 Na, यानी 18 Na इलेक्ट्रॉन, मतलब 18 Na टोटल आ जाएगा सबको ऐड करके। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करके दिया है, तो मल्टीप्लाई कर लो। 18 Na की वैल्यू 6.022 10 टू द पावर 23। ये आ जाएगा कितना? 108 क्या राउंड। आप उसको 10.84 या जिसमें भी रिप्रेजेंट करना चाहे, ये ऑलमोस्ट 108 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 की पावर 23। अब उसको ऑप्शन से चेक कर लीजिए कहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करना है। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट करते हैं 1.08, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 25। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। समझ आया क्या? समझ आया क्या? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो एक एटम के लिए हम पढ़ते हैं ना। आपको 12 ग्राम दिया था, मतलब 1 मोल, क्योंकि 1 मोल का मास 12 ग्राम होता है। 1 मोल कार्बन दिया, तो 1 मोल कार्बन में एन एटम। एक एटम में इतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो एन एटम में कितने होंगे? सबका मल्टीप्लाई किया, फिर सबको ऐड कर दिया, क्योंकि सबका सम पूछा है। ठीक है, चलिए उसके बाद 37 कहाँ भेजा है आपने? 37 तो दिख ही नहीं रहा मुझे। अच्छा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 8 ग्राम ऑफ ओजोन। चलिए 7 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए आपको पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 8 ग्राम ऑफ ओजोन। ओजोन क्या होती है? O3। ओजोन O3 होता है, O3। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है 8 ग्राम ऑफ O3। 8 ग्राम ऑफ O3 आपको गिवन। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 मास अपॉन GMM। मास है 8 ग्राम, GMM ऑफ O3 16 इंटू 3 48, यानी मोल्स आ गया 1/6। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 1/6। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं तो बच्चा क्या है? आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, एटम ऑक्सीजन के। तो 1 मोल, 1 मोल O3, 1 मोल O3 कंटेन कितने एटम? 3 मोल एटम। 3 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन।
1 mole O3 contain 3 mole atom of oxygen. So 1 by 6 mole O3 contain 3 into 1 by 6 mole atom of oxygen, which will be equal to half mole atom of oxygen. ये आ गया हमारे पास, ये ऑक्सीजन एटम के मोल्स आए हैं, हाफ मोल। आपको पूछा नंबर ऑफ, तो 1 मोल में कितने एटम, 1 मोल में Na एटम, तो हाफ मोल में कितने एटम, हाफ मोल में हाफ Na एटम, हाफ मोल में हाफ Na ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन एटम के मोल्स आए हाफ, तो अब उसके एटम निकाल लेंगे। हाफ Na का मतलब अगर वैल्यूज रखनी है, यस वैल्यूज रखनी है तो वैल्यूज रख दीजिए। तो Na की वैल्यू 6.022 10 की पावर 23 जो ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन में Na के टर्म्स में दिया होता तो ये आंसर हो जाता, डिवाइड बाई 2 दिस ऑक्सीजन एटम। ये हो गया आपका आंसर। समझ आया क्या? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा ये, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? नहीं हुआ बताइए, नहीं हुआ तो बोलिए, रिपीट करूं मैं। क्लियर? देन और कोई डाउट? ये जितना आपने भेजा ये सब आपके डाउट्स हैं? 49 आपका जो डाउट है, 49 में देखिए 1 एटम ऑफ यूरेनियम 238 AMU, एक्चुअल वेट इन ग्राम, तो AMU में दिया है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, वो तो हो जाएगा इजली। क्या रिपीट करना है अंजिक, ये समझ में नहीं आया? देखो ये हमने क्या किया है, सिंपल 8 ग्राम ऑफ O3 दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले, मास बाय GMM, मास गिवन था, GMM से मोल्स आ गए, लेकिन ये मोल्स किसके आए हैं, ये मोल्स O3 के आए हैं। अब O3 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3 एटम है, तो 1 मोल ऑफ O3 में कितने एटम होंगे, 3 मोल ऑक्सीजन एटम। अगर एक मोल में 3 मोल ऑक्सीजन एटम है तो 1/6 मोल में कितने होंगे, 1/6 इंटू 3 कर देंगे, तो 1/6 इंटू 3 किया तो आ गया हाफ मोल ऑक्सीजन एटम। ये एटम आया, एटम। अब जब एटम आ गए, ये मोल्स में आ गए, तो नंबर इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, इतने मोल, हाफ मोल ऑक्सीजन एटम। ये देखो यहाँ मैं रफ करके लिख ही दे रहा हूँ, ये आ गया हाफ मोल ऑक्सीजन एटम। अब इसके ऑक्सीजन एटम के मोल्स आ गए, तो 1 मोल में Na एटम, तो हाफ मोल में कितना, हाफ इंटू Na, ये आंसर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए, मोल्स के बाद आप मॉलिक्यूल्स निकाल के मॉलिक्यूल से एटम निकाल लीजिए, कैसे भी कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाना चाहते हैं फॉर्मूला लगा लीजिए, वो भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 49 तो यूरेनियम का मास AMU में दिया है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो सीधा AMU को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे सिखाया वही करना है, वहां से हो जाएगा ये तो इजी है। यूरेनियम का 1 एटम का मास AMU में दिया है और ग्राम में मास निकालना है, तो AMU से ग्राम में कन्वर्ट करते टाइम कितने का मल्टीप्लाई होता है, 1/Na का, 1/Na का मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 60 तक सबका कंप्लीट है, जो एक्सरसाइज 1 दी थी मैंने, एक्सरसाइज 1 हो गई थी सबकी। चलो तो अभी फॉर एक्सरसाइज 2 नॉट 1, देन एक्सरसाइज 3 में आइए, और एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन है 4 to 8, जो मैं अभी सॉल्व कर, एक्सरसाइज 3 बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 2 तो हमने कर लिया, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल। देन एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 में आपको दिख रहा है हेडिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल्स।
एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल्स में क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक है? क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8, 5 क्वेश्चन है। तो इनको अभी हमें सॉल्व करना है, नहीं तो 4 तो नहीं हो पाएगा, 4 छोड़ दीजिए। 0.1 m सॉल्यूशन दिया है, 4th नहीं करना है। नहीं अभी बता रहा हूँ, रुको ना। 4th नहीं करना है, दिस नंबर ऑफ 5th करना है, 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है। सो 5 6 7 8 4 ही करने। 4th में 0.1 मोल दिया है। तो चलिए, तो आप सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अभी सब लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और इसका आंसर बताना है 5 का। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये लिखा तो है एक्सरसाइज 3 पीडीएफ, जो पीडीएफ होमवर्क दिया था वहां से बताया तो अभी। क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 273 केल्विन, एंड 700 mm प्रेशर इज 700 mm। 700 mm प्रेशर का मतलब वो 700 mm Hg है, ठीक है। अगर Hg वर्ड नहीं यूज किया है, केवल mm लिखा है, तो इसका मतलब कि वो mmHg की बात कर रहा है, प्रेशर जब भी डिफाइन किया जाएगा। देन वॉल्यूम दिया है कितना? 760। वॉल्यूम इज 760 सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, ये भी वॉल्यूम की यूनिट होती है। ये भी बताया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। बताइए आंसर क्या आएगा। 2 मिनट का टाइम है सबके पास, सॉल्व करिए। इक्वेशन आपको पढ़ाई गई है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। करिए क्वेश्चन नंबर 5।
किसी का भी आंसर नहीं आया? क्यों आंसर नहीं आया किसी का? चलिए रहने दीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो सब लोग, टाइम खत्म। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकल पा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, अभी सब लोग इधर देखिए। पीवी इज इक्वल टू हम क्या यूज करेंगे? एनआरटी का। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे, इनको एटीएम में और ये वॉल्यूम को। इस इक्वेशन को यूज करने के लिए प्रेशर एटीएम में चाहिए ना, वॉल्यूम लीटर में। सारे रिलेशन पढ़ाए हैं। क्या होगा बताओ? 1 एटीएम कितना बताया था? 760 mmHg। आंसर आया क्या? तन्वी का आंसर आया एक। चलिए देखते हैं बाकी। अब देखो मैं यहाँ कन्वर्जन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 760 mmHg, 760 mmHg विल बी इक्वल टू 1 atm। ये हमको पता है। तो अगर 1 mmHg लिखा जाए, 1 mmHg, तो कितना हो जाएगा? 1/760 atm। तो हमारे पास है 700 mmHg। 700 mmHg, this will be equal to 700 divided by 760 atm। ये atm में कन्वर्ट किया है मैंने, पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये यूनिट का कन्वर्जन आपको पढ़ाया गया है। ये आया आपका atm। नाउ सेकेंड वन, मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ वॉल्यूम का। वॉल्यूम चाहिए लीटर में। वॉल्यूम किस में चाहिए हमको? लीटर में। सो वॉल्यूम गिवन है 760 सेंटीमीटर, तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब करूंगा तो कितना आएगा? 1/1000 लीटर। 1/1000 लीटर। तो अगर ये आ रहा है 1/1000, तो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है कितना? 760 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस विल बी इक्वल टू 760 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। ये लीटर में आ गया। तो प्रेशर को मैंने एटीएम में कन्वर्ट किया, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट किया। 760/1000 एंड 700/760। पहले इतना समझ में आया सबको? पहले ये देख लीजिए, फिर मैं स्लाइड चेंज करके आगे करता हूँ। चेंज करूँ स्लाइड? चलिए। तो अब यहाँ पे हम वो यूनिट्स रखते हैं। तो हमारे पास रिलेशन अब देखिए क्या आएगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपको लगाना है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आप यूज करोगे तो क्या आएगा रिलेशन? स्लाइड ही चेंज नहीं हो रही। हाँ चलिए। सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर रखो। प्रेशर कितना था? 700/760 atm। वॉल्यूम कितना था? 760 डिवाइडेड बाय 1000। n नंबर ऑफ मोल्स होता है, वो निकालना है। r की वैल्यू 1/12। कब? जब ये लीटर में, ये एटीएम में। और टेम्परेचर कितना दिया था क्वेश्चन में? टेम्परेचर रुकिए एक मिनट देख लो, टेम्परेचर कितना था। टेम्परेचर आपको गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस ना, 273 केल्विन। क्योंकि स्लाइड चेंज करूंगा तो स्लाइड चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, वो लैग करेगा फिर, इसलिए बार बार स्लाइड नहीं चेंज कर रहा। तो 273। अब बस आपको कैलकुलेशन करनी, ये कैंसिल आउट, 0000 गया। तो n निकालना है। n निकालेंगे तो 12 इधर मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 273। 273 इंटू 10। ये आए हैं n, और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स। आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये n नंबर ऑफ मोल्स है। दिस n इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मोल्स। ये हम सबको पता है फॉर्मूले में। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में ये मोल्स होता है। अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल? Na नंबर ऑफ एंटिटीज। तो 1 मोल Na मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में अगर Na मॉलिक्यूल्स हैं, सो
12 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 273 इंटू 10, अगर इतने मोल्स हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na का मल्टीप्लाई, सो Na इंटू 12 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 273 इंटू 10 मॉलिक्यूल्स। ये अब आपको लास्ट स्टेप आ गया कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन अभी कहीं की नहीं है, कैलकुलेशन आपको बार बार बता रहा हूं मैं, हमेशा लास्ट स्टेप में करिए। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप देखिए कि ऑप्शन में क्या दिया है हमको, कैलकुलेट करके पूरा निकाला है, तो अब पूरा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आंसर होगा। तो Na की वैल्यू रखिए 6.022 10 टू द पावर 23, देन 12 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 273 into 10 this molecules, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और यहां से आंसर आ जाएगा। यही किया था तन्वी, यहीं से आ रहा है आपका आंसर 1.8 10 टू द पावर 23। ओके गुड। चलिए, तो ये कन्वर्जन आना चाहिए सबको। कन्वर्ट करके एटीएम में कन्वर्ट किया, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट किया, और तब उठा के रखा है यहाँ पे, आर की वैल्यू 1/12 रखी है, और यहाँ से हमारे पास मोल्स आए, और फिर मोल से मॉलिक्यूल्स निकाल लिया यूनिटरी मेथड से। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बचे हुए 4 क्वेश्चन होमवर्क हैं, 3 ही बचे ना, 6 7 8, बाकी 3 होमवर्क हैं, और बाकी और भी मैं होमवर्क आपको भेजता हूँ। ठीक है, ऊपर वाली एक्सरसाइज 1 एंड 2 में भी है, और एक्सरसाइज 4 में भी, लेकिन एक्सरसाइज 4 तो सॉल्व करके दिया, तो 1 2 के कुछ क्वेश्चन, तो बाकी 3 क्वेश्चन आज के होमवर्क हैं इसमें जो बचे हुए हैं, 6 7 8। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, फिर यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। चलो बाय, नोटेड। ओके बाय।